नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति करने में जिस प्रकार उपसर्ग प्रत्यय महत्वपूर्ण होते हैं नए शब्दों का निर्माण करने में, उसी प्रकार समास भी नवीन शब्दों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द किसी स्वतंत्र शब्द की या नवीन शब्द की रचना करते हैं, उसे समास कहते हैं। तो आइए जानते हैं। समास से अभिप्राय होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब बहुत संक्षेप में लिखना। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन शब्द और या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे स्नान घर, स्नान यानी कि नहाने के लिए, घर मतलब स्थान, तो इसका विग्रह करने पर हमें पता चलेगा स्नान के लिए घर। नील मणि, नीली है जो मणि, यानी कि जब हम विस्तार में या अनेक शब्दों का प्रयोग न करके एक बहुत ही छोटे से शब्द से अपने वाक्य को पूर्ण करना चाहते हैं और एक नवीन अर्थ लेकर वो उसे कहते हैं समास। अगर हम स्नान के लिए घर ना बोल के अगर हम स्नान घर बोलेंगे तो हमारा जो शब्द है वो संक्षिप्त हो जाता है। तो समास ना केवल नवीन शब्दों का निर्माण करता है बल्कि संक्षिप्त भी उसे कर देता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है और इसे समस्त पद भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं। अब आप देखोगे समस्त पद बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, दो पदों से मिलकर बना होता है। पहला है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अगर मैं उदाहरण लेती हूँ नील कमल, तो नील कमल में इसमें नील जो है वो पूर्व पद है और कमल उत्तर पद। अगर मैं उदाहरण लूँगी गंगा जल, तो गंगा जल में गंगा पूर्व पद होगा और जल उत्तर पद होगा। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि समस्त पद में उत्तर पद और पूर्व पद जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। और जब भी आप इसका जो है अर्थ समझाएंगे तो हम आगे अपनी पंक्तियों में पूर्व पद और उत्तर पद शब्द का प्रयोग करेंगे, जिससे आपको अधिक स्पष्टता से जो है ये समझ में आ जाएगा। तो जो समस्त पद है वो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों से मिलकर बनता है। आइए समास के भेदों से परिचय लेते हैं। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो पूर्व पद है वो अव्यय होता है, इसलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास पड़ गया है। दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ध्यान देने योग्य है कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है और जिसके कई अर्थ के कारण जो है नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है। तीसरा आता है कर्मधारय समास। इस समास की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो ये है कि इनमें दोनों पदों के मध्य में, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। द्विगु समास में चौथा जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास की जो विशेषता है वो ये है कि इसका जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा। और द्वंद्व समास की विशेषता, इसमें दोनों ही पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों मुख्य होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में बच्चों विलोम शब्द जो है, विलोम का अंतर जो है वो पाया जाता है। हम इसको अपने उदाहरण में बड़े आसानी से समझेंगे आगे। बहुव्रीहि समास की जो विशेषता आपको पता चलेगी वो बहुत ही आसान है, जिसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान ना होकर किसी अन्य संदर्भ में अर्थ जो है मुख्य हो जाता है, वहाँ पे बहुव्रीहि जो समास है वो आता है। तो आपने इनके 6 नाम से आप परिचित हो गए होंगे और बहुत ही कम शब्दों में आप इनकी परिभाषाओं से इनके बारे में भी अवगत हो गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला समास अव्ययी भाव समास।
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस समास में जो पहला यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय भी होगा और ये जो अव्यय का काम करता है ये उपसर्ग की तरह भी काम करता है। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो पूर्व पद है ना केवल अव्यय होता है, ये उपसर्ग की तरह भी होता है। जैसे इसमें आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, बे आदि उपसर्ग के शब्द जो है जब मूल उससे आगे उत्तर पद से पहले लगेंगे तो ये अव्ययभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह के कोई शब्द देखें तो आप जो है अव्ययभाव उस पर लिख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि अव्यय क्या होता है। अव्यय का अर्थ होता है बच्चों जिसमें लिंग वचन क्रिया के अनुसार में परिवर्तन नहीं आते हैं। आपने जो क्रिया विशेषण पढ़ा होगा, क्रिया विशेषण एक अव्यय है और अव्यय का अर्थ होता है कि वो क्रिया विशेषण जो है वो लगाने से उसमें जो है लिंग वचन कारक पुरुष आदि की दृष्टि से उसमें परिवर्तन नहीं आते। अगर मैं बोलूँ धीरे धीरे, तो धीरे धीरे अगर मैं स्त्री के साथ लगाऊंगी, मीरा धीरे धीरे चलती है, और इसी इसको मैं अगर पुरुष उसके साथ लगाऊंगी तो राम धीरे धीरे चलता है। तो आप देखेंगे कि स्त्रीलिंग वाक्य बनाने पर भी धीरे धीरे में बदलाव नहीं आया और राम के साथ धीरे धीरे लगाने पे भी धीरे धीरे में उसमें बदलाव नहीं आया, यानी कि ये अव्यय था। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द आप इसमें जानेंगे और इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। तो आइए जानते हैं कुछ उदाहरण। बच्चों मैं उदाहरण से अब समझाऊंगी। जैसे हमारा जो पहला उदाहरण है अव्ययभाव का वो है आजन्म। आजन्म मतलब का क्या अर्थ होता है? विग्रह करने पर आप देखेंगे इसमें जन्म भर आएगा और विग्रह करने से आपको पता चल जाएगा कि हम जो है आ उपसर्ग की तरह काम कर रहा है और इसका विग्रह हुआ जन्म भर यानी कि पूरे जीवन भर। तो ये अव्ययभाव का उदाहरण है। यथा शक्ति, इसमें यथा जो शब्द है वो अव्यय की तरह अव्यय है और इसका विग्रह हुआ शक्ति अनुसार, तो ये अव्ययभाव का उदाहरण है। भर पेट, अब आप भर देखेंगे, भर जो है यहाँ पे अव्यय है और पेट से पहले लगा यानी कि पूर्व पद है और इसका जो विग्रह होगा वो होगा पेट भरकर, तो ये अव्ययभाव का उदाहरण है। बेगुनाह, तो बे यहाँ पे उपसर्ग की तरह काम कर रहा है, बेगुनाह बिना गुनाह के, तो ये भी अव्ययभाव का उदाहरण है। प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति जो है पूर्व पद है और ये अव्यय की तरह काम कर रहा है, तो प्रतिदिन का हो गया प्रत्येक दिवस, तो ये अव्ययभाव का उदाहरण है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अब आप बोलते हो यथा रूप यानी कि रूप अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, ये भी अव्ययभाव का उदाहरण है। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, विग्रह होगा प्रत्येक घड़ी, ये अव्ययभाव का उदाहरण आता है। ऐसे आप बोलोगे बेरोजगार यानी कि जो रोजगार के बिना है, बिना रोजगार के, ये अव्ययभाव का उदाहरण है। बेरोजगार में जो बे है ये उपसर्ग और अव्यय दोनों का काम कर रहा है, इसलिए अव्ययभाव का उदाहरण है। आप कई बार शब्द बोलते हो निर्भय, तो निर्भय मतलब जो भय रहित है, बिना भय के, ये अव्ययभाव का उदाहरण है। आप इस प्रकार अगर जो उदाहरण मैं समझा रही हूँ आप इनसे समझिए कि जो अव्यय है ये उपसर्ग की तरह काम करते हैं, ये उत्तर पद से पहले लगते हैं और इनके लगने से नए अर्थ की उत्पत्ति होती है, नया शब्द बनता है, इसलिए ये अव्ययभाव उदाहरण है जिसमें बदलाव नहीं आते हैं। ऐसे ही हम अगर बोलते यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, तो यह अव्ययभाव का उदाहरण आ जाता है। ऐसे हम बोलते हैं प्रति माह, प्रति माह मतलब प्रत्येक माह, महीने, यह अव्ययभाव का, उसमें प्रति जो है वो अव्यय की तरह काम कर रहा है, यह अव्ययभाव का उदाहरण आता है। बेअक्ल, तुम बेअक्ल हो गए हो, बेअक्ल मतलब बेअक्ल के बिना, बिना अक्ल के, तो यह अव्ययभाव का उदाहरण है। तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। जब पूर्व पद अव्यय के अव्यय हो, ये उपसर्ग की तरह काम करे, तो वो अव्ययभाव का उदाहरण होता है। अव्यय का अर्थ ही होता है कि लिंग वचन कारक पुरुष आदि की दृष्टि से इसमें परिवर्तन नहीं आता है और इसकी पहचान आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। कुछ अधिकतर सेलेक्टिव इसमें शब्द होते हैं जैसे स, निर, बे, प्रति, यथा, हर, भर, इस तरह के जो शब्द है इसमें अधिकतर प्रयोग में आते हैं।
समास का जो दूसरा जो भेद है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की देखो अव्ययभाव में पहला यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो आइए जानते हैं, तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। सबसे पहली बात, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। आप कारक चिन्हों से तो परिचित होंगे ही होंगे बच्चों। कारक चिन्ह जिनके बिना वाक्य जो है पूर्ण नहीं होता, अर्थ नहीं रखता है। आप अगर मैं बोलूँ राम ने आम खाया, तो जो ने शब्द है, जो ने परसर्ग है, ये कारक है। आपको पता है कि कारक जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें आप कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान से अपादान को संप्रदान को के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन संबंध काके की रारेरिन नानेनी और संबोधन हियरे। तो इस प्रकार जो है आप 8 कारक के जो भेद है इसमें से तत्पुरुष समास में आपको याद रखना होगा कि कर्ता और संबोधन यानी कि ऊपर पहला और अंतिम छोड़कर बीच के जो 6 कारक प्रसर्ग हैं वो तत्पुरुष समास में प्रयोग में आएंगे। कब आएंगे? जब हम उस समस्त पद का विग्रह करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का जो है बच्चों प्रयोग होता है तथा इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। कैसे? आइए उदाहरण देखते हैं। और बहुत सरल है, अगर आप इसे बहुत सरलता से समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाने की आपको आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं। उदाहरण के लिए समस्त पद है रसोई घर। तो रसोई घर में विग्रह करने पर आया रसोई के लिए घर। तो के लिए कौन से कारक चिन्ह में आता है? संप्रदान में आता है। तो ये संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर इसका भेद होगा। अगर मैं आपको शब्द बोलूँगी यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश मतलब जो प्रसिद्धि है, यश प्राप्त, तो इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा यश को प्राप्त, ठीक है। तो इस ये कौन सा को यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? ये कर्म विभक्ति इसमें है, कर्म कारक है, तो कर्म तत्पुरुष बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँगी ज्ञान प्राप्त यानी कि ज्ञान को प्राप्त विग्रह बनेगा, तो ज्ञान को प्राप्त किया है तो ये भी कर्म तत्पुरुष समास बन जाएगा, ठीक है। परलोक गमन, पर मतलब दूसरा, लोक मतलब दुनिया, गमन मतलब जाना, तो परलोक गमन, परलोक को गमन, तो यहाँ पर को लगने पर कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर बनेगा। आइए करण कारक का उदाहरण लेते हैं। करण कारक का जो इसकी विभक्ति होती है वो होते हैं से और के द्वारा। आपको ये याद रखना है बच्चों। अगर मैं शब्द बोलती हूँ अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब जब सूखा पड़ जाता है, तो इसका विग्रह क्या बनेगा? अकाल से पीड़ित। तो हम काम कैसे कर रहे हैं? हम पेन से काम करते हैं, तो जो से यहाँ पर होता है, हम किस माध्यम से, किस साधन से कार्य को पूर्ण करते हैं, वो करण कारक को बताता है। तो अगर मैं बोलती हूँ अकाल पीड़ित यानी कि व्यक्ति कैसे पीड़ित है? अकाल से पीड़ित है, तो विग्रह क्या होगा? अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास बनेगा? करण तत्पुरुष समास बनेगा। इसी प्रकार हम कई बार शब्द बोलते हैं, रोग मुक्त। आजकल पता है आपको कोरोना चल रहा है, तो अगर मैं बोलूँगी रोग मुक्त हो गया, तो रोग से मुक्त इसका विग्रह हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ से जो है मुक्ति, यहाँ पे संदर्भ है, ये करण तत्पुरुष बन जाएगा, ठीक है। काम चोर, काम से चोरी यानी कि काम से जी चुरा रहा है, तो ये करण तत्पुरुष बन जाएगा। इसी प्रकार रसोई घर करण संप्रदान तत्पुरुष है, क्योंकि ये रसोई के लिए घर के बारे में बताता है। इसके अलावा हमारा जो शब्द है वो है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। विश्वासघात, विश्वास पर घात। अब पर किस में आता है? पर आपको पता है अधिकरण का विभक्ति है, अधिकरण उसमें आता है, कारक में आता है। तो विश्वास पर घात, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास बन गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी जैसे मैं बोलती हूँ विषय सूची,
हम अधिकतर विषय सूची बनाते हैं, विषय तालिका बनाते हैं, तो उसका अगर मैं विग्रह करूंगी तो क्या बनेगा, विषय की सूची। तो यहाँ पे हम संबंध बता रहे हैं कि सूची का संबंध किससे, विषय से है। तो ये कौन सा समास बन गया, संबंध तत्पुरुष समास बन गया। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ी सी समझ लानी है, और आप देखोगे इतनी सरलता से आप इसे समझते चले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी घोड़ा गाड़ी, आपने घोड़ा गाड़ी का नाम तो सुना ही होगा, घोड़ा गाड़ी। तो इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, घोड़ा, घोड़े की गाड़ी। ठीक है, जैसे घोड़ा जोतता है वो गाड़ी, तो घोड़े की गाड़ी, तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार आप बड़ी सरलता से पूछ सकते हैं। आप मैं शब्द बोलती हूँ जैसे राम भक्ति, तो राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, तो हम संबंध बता रहे हैं कि भक्ति का संबंध किससे, राम से है। हमारी भक्ति किससे जुड़ी है, कृष्ण से जुड़ी है, तो ये भी संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो आप बड़ी ही सरलता से इन सभी कारक चिन्हों को से तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। देश प्रेम, तो किससे प्रेम है, देश से प्रेम है। राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक है, तो ये संबंध तत्पुरुष समास है राजकुमार में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय भी होगा, वहीं तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कारक विग्रह करने में कारक प्रसर्ग लगता है, और प्रथम और अंतिम यानी कि कर्ता और संबोधन कारक छोड़ के 6 कारक प्रसर्गों का इसमें विग्रह करने पर प्रयोग होता है। और ये बड़ी आसानी से आप जो है इसे समझ सकते हैं। अगला हमारा जो तीसरा समास का भेद है वो है कर्मधारय समास। मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत ही सरलता से समझा दिया था कि कर्मधारय समास में जो दोनों पद हैं उन पदों के मध्य में विशेषण विशेष्य संबंध होता है, उपमेय उपमान संबंध होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। कर्मधारय समास में पूर्व और उत्तर पद के मध्य में विशेषण विशेष है, यानी कि एक तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होगा और एक जो विशेषता है वो होगी। उपमेय उपमान जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिसके साथ तुलना कर रहे हैं, ये संबंध होता है। ठीक है, और दूसरी क्या विशेषता होती है कर्मधारय समास की, जो समस्त पद का अगर हम विग्रह करेंगे, बच्चों विग्रह आपको ध्यान देना है। विग्रह से हमारी कई जो प्रश्न है वो बहुत ही सरलता से सुलझ जाते हैं और हमें बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि हम किस समास का, ये उदाहरण कौन से समास का है। विग्रह करने पर हमेशा ही कर्मधारय समास में है, जो, या रूपी शब्द लगते हैं। के समान शब्द भी कई बार इसमें लगाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। आप देखोगे मैंने उदाहरण लिखा है नीलकंठ। नीलकंठ समस्त पद है और इसका विग्रह क्या होगा, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला। तो इसका विग्रह मैंने किया है। आप देखो कंठ की क्या विशेषता बताई, कंठ विशेष्य हो गया, नील उसकी विशेषता बता रहा है कंठ की। तो दोनों में कौन सा संबंध है, विशेषण विशेष्य संबंध है। तो विग्रह हमने कैसे किया है, नीला है जो कंठ, हमने है जो शब्द लगाया है, इससे हमारी पता चलता है कि हमने कौन से विग्रह किस समास के बारे में बात करें, हम कर्मधारय समास के बारे में बात कर रहे हैं। अगला उदाहरण है चरण कमल। चरण कमल यानी कि अब आप देखोगे रूपक अलंकार इसमें आता है, यानी कि कमल और चरण के बीच में इतनी ज़्यादा समानताएं हैं कि दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। तो हम क्या इसका विग्रह बनाएंगे, कमल रूपी चरण आ गया कि जो चरण कैसे हैं वो कमल के समान है। तो कमल के समान चरण भी लिख सकते हैं, कमल रूपी चरण भी लिख सकते हैं। तो विग्रह पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस समास का अध्ययन कर रहे हैं। एक शब्द हम अधिकतर अपनी स्कूल में बोलते हैं प्रधानाध्यापक। प्रधान मतलब मुख्य, अध्यापक मतलब टीचर, यानी कि इसका विग्रह क्या होगा, ये हम प्रिंसिपल शब्द के लिए आते हैं। प्रधान है जो अध्यापक, यानी कि जो अध्यापक सबसे मुख्य है, अन्य अध्यापकों में मुख्य, उसे प्रधानाध्यापक कहते हैं। तो विग्रह करने पर है जो आया तो कर्मधारय बन गया। और प्रधान यहाँ पर विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, अध्यापक की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य संबंध है। चंद्रमुख, यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध है। मुख जो है उसकी तुलना कैसे की, चंद्र के समान, और दोनों में समानताएं हैं कि जो मुख है वो बिल्कुल चंद्र ही समान रूपित होता है। तो चंद्रमुख बोला तो यानी कि चांद के समान मुख या चांद रूपी मुख। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। पीतांबर,
पीला है जो अंबर, तो पीला, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला है जो अंबर यानी कि पीतांबर, यहाँ पे बन गया कर्मधारय समास। बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि कई जो उदाहरण आते हैं वो कर्मधारय के भी उदाहरण हो सकते हैं और यही उदाहरण बहुव्रीहि का भी उदाहरण बन जाता है, ठीक है। और मैं इसको अपने जब मैं बहुव्रीहि समास समझाऊंगी तो मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि एक वही उदाहरण कर्मधारय का कैसे बनेगा और बहुव्रीहि कैसे बनेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि में विग्रह पे आधार पर हम अंतर को स्पष्ट करते हैं। ओके, तो कर्मधारय मुझे लगता है आपको बहुत ही आसानी से, सरलता से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो पूर्व पद है वो विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, और पूर्व पद और उत्तर पद में जो उपमेय और उपमान का संबंध अगर पाया जाता है तो वो वहाँ पर कर्मधारय समास है। विग्रह पे आप ध्यान दोगे, विग्रह करने पर है जो या रूपी शब्द जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम चौथे जो है उसके भेद पे चलते हैं समास के। द्विगु समास, हमारा जो चौथा भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु समास की जो सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक होगा। संख्या आपको पता है 1 2 3 4, तो इस तरह से संख्या होंगी। अब अभी हिंदी में संख्या होगी जैसे 4, ठीक है, इसमें 3 मतलब 3, और इसके अलावा इसमें क्या विशेषता होती है, समस्त पद का विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि विग्रह करने पर जो द्विगु समास का हम विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार का शब्द का प्रयोग इसमें आएगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, पूर्व पद संख्यावाचक होगा इसका। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे मैंने लिया है उदाहरण नवरत्न। नव मतलब 9, आपको पता है नव जो शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है। नव का अर्थ नया भी होता है, नव का अर्थ 9 भी होता है। तो नवरत्न मतलब 9 रत्न। आप कई बार देखेंगे, कई बार जो वो है कारीगर होते हैं वो नवरत्न की अंगूठियां बनाते हैं। तो नव मतलब 9 रत्नों का समूह। तो यहाँ पे जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द जो है इसमें आएगा। तो नवरत्न 9 रत्नों का समूह। त्रिलोक, त्रि मतलब 3, लोक मतलब दुनिया, ठीक है, 3 दुनिया या 3 जो है लोकों का समाहार। जब 3 लोक जो हैं इसका जब मिल जाते हैं उसे त्रिलोक कहते हैं। चौराहा, चौ मतलब 4, राह मतलब रास्तों का समाहार यहाँ पे शब्द आएगा, क्योंकि 4 रास्ते जब आपको मिलता है कि चौराहे पे 4 रास्ते जो है वहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए वो समाहार शब्द वहाँ पे प्रयोग हुआ है। अठन्नी, अठन्नी आपको पता है 50 पैसे को कहते हैं, और इसमें अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो 8 आनों का समूह, यानी कि 8 आने में लाने पर अठन्नी जो शब्द बन जाता है। सप्तऋषि, आपने आकाश तो जरूर ही देखा होगा और आकाश में अनगिनत तारे भी देखे होंगे। उन अनगिनत तारों में आपको जो है सप्तऋषि मंडल जो है वो उससे तो आप परिचित होंगे ही होंगे। तो सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब साधु जो ऋषि होते हैं, तो 7 ऋषियों के समूह को सप्त ऋषि मंडल कहा जाता है। तो आप ये देखेंगे, सबसे पहला हमने क्या देखा कि जो समस्त पद में पूर्व पद है वो संख्या है। दूसरा कि जो विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द्विगु समास जो है यहाँ पर होगा। इसी तरह कई और शब्द हैं, जैसे त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, ठीक है। त्रिवेणी, आपने त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का समाहार, यानी कि जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं। आपको पता है इलाहाबाद में 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो उसे त्रिवेणी कहा जाता है। ऐसी पंचतंत्र, पंच मतलब 5, तंत्र मतलब तो 5 पंचतंत्रों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, ठीक है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आते हैं। सप्ताह 7 दिनों का समूह। तो इस तरह से आप बहुत ही सरलता से द्विगु समास को जो है
पहचान सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, विग्रह पे ध्यान रखना है। विग्रह में आपका जो विग्रह आएगा वो समूह या समाहार शब्द इसमें प्रयोग करना ना भूलें। अगर आप इस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके अंक कहीं भी नहीं कटेंगे बच्चों। तो आइए अगले हम उस पे चलते हैं। हमारा जो पांचवा समास का भेद है वो है द्वंद्व समास, और ये सबसे सरल है। सबसे पहले तो अगर इसके नाम से परिचित हो जाएं, द्वंद्व, आपको पता है द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध, लड़ाई। जो और लड़ाई कब होती है, लड़ाई होती है जब एक दूसरे के वो विरोधी होते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के विचारों में उनके मेल नहीं खाता, ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण वहाँ पे द्वंद्व होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ इस तरह से है। द्वंद्व समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होंगे, ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व और लड़ाई तभी होती है जब दोनों एक दूसरे के इक्वल टक्कर देते हैं, तो दोनों प्रधान होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है। जो समस्त पद होगा बच्चों उसमें योजक चिन्ह लगा होगा, ओके। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि समस्त पद का अगर हम विग्रह करेंगे तो उसमें और या तथा शब्द का इसमें प्रयोग होगा। कई बार या अथवा शब्द भी कई बार प्रयोग करते हैं, लेकिन आप इसमें और या तथा ही प्रयोग करें। और द्वंद्व समास में पदों दोनों पूर्व पद और उत्तर पद के जो मध्य में विलोम का संबंध होता है। विलोम मतलब विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और विलोम का संबंध होगा। कैसे होता है आए देखें। जैसे कि मैंने लिखा है राजा रानी, आप देखोगे सबसे पहली बात, राजा रानी एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, दोनों के बीच में मैंने समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, और विग्रह करने पर मैंने क्या लगाया, राजा तथा रानी। यहाँ पे और भी लगा सकते हैं हम, राजा और रानी। ऐसे ही दूसरा शब्द है दाल चावल। दाल चावल भी एक दूसरे के विपरीत है, खाए तो एक साथ जाते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दाल चावल के बीच में योजक चिन्ह लगा है, बहुत सरलता से पहचान सकते हैं हम इसे। विग्रह करने पर क्या आया, दाल और चावल। छोले भटूरे तो सबको ही पसंद है, यस, और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे छोले भटूरे नहीं पसंद है। तो छोले और भटूरे के बीच में योजक चिन्ह लगता है, और विग्रह करने पे क्या आएगा, छोले और भटूरे, है ना। ऐसे माता पिता एक दूसरे के विपरीत जो है होते हैं, और माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है। जब विग्रह करेंगे क्या आएगा, माता और पिता, ठीक है। फल सब्जी, फल तथा सब्जी। इस तरह से बहुत सारे आप ऐसे शब्द हैं जो आपके आसपास आप रोज़ सुनते हैं। चांद सूरज, चांद और सूरज बन जाएगा। साधु संत, साधु और संत आ जाएगा। पाप पुण्य, पाप मतलब जो बहुत बुरे कर्म होते हैं, पुण्य मतलब जो अच्छे कर्म होते हैं, तो पाप और पुण्य, ठीक है। इस प्रकार जेठ जेठानी, जेठ और जेठानी, राजा रानी, राजा और रानी, ठीक है। दाल भात, दाल और भात। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप बड़ी ही सरलता से अपनी चैप्टर में से भी ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज बारिश हो रही है और मैंने कहा मुझे आज चाय पकौड़ी खानी है, तो चाय और पकौड़ी के बीच में हमने ये जो योजक चिन्ह लगाया उसको विग्रह करने के पे क्या बनेगा, चाय और पकौड़ी। तो उम्मीद है आपको ये भी बहुत ही सरलता से समझ में आ गया होगा। और आइए अब हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट उस पे समास के भेद पे, उसका नाम है बहुव्रीहि समास। बच्चों ये जो समास है ये सबसे मुख्य समास मुझे लगता है, और मुझे सबसे प्यारा समास भी यही लगता है। देखो, जहाँ मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान था, उत्तर पद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कर्मधारय में दोनों के बीच में विशेषण विशेषी संबंध था, वो भी बड़ा प्यारा संबंध, मुझे कर्मधारय भी बड़ा अच्छा लगता है। द्विगु समास में पहला पद पूर्व पद क्या था, संख्यावाचक था। द्वंद्व समास में पहला जो दोनों पद प्रधान थे क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। लेकिन बहुव्रीहि समास की जो सबसे बड़ी विशेषता है बच्चों, इसमें कोई भी दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। कितनी अनोखी बात है। इसमें क्या होता है, बहुव्रीहि समास में पूर्व और उत्तर पद प्रधान न होकर जो दूसरा अन्य अर्थ निकलता है वो मुख्य होता है। कितना नया है, इसमें बहुत नया है। आओ कैसे। और दूसरी बात, इसमें विग्रह करने पर बच्चों अर्थात
अर्थात के बाद नाम आता है कि हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात आपको ये बता दूं कि जो बहुव्रीहि समास है अधिकतर ईश्वर के नामों में ही प्रयोग में हमें देखने को मिलता है। तो आप ज़्यादा इधर घूमना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ही सरलता से आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आइए उदाहरण देखते हैं। आपने रावण का नाम तो सुना होगा, रावण जो जिसे लंकेश कहते हैं, है ना। तो लंकेश उसके सुने हैं, हमने सुना है 10 मुख थे, तो उसे दशानन के नाम से भी जानते हैं। तो शब्द हमारा समस्त है 10 आनन। 10 आनन मतलब 10 मतलब 10, आनन मतलब मुख। तो इसका विग्रह करने पे कैसे विग्रह करेंगे ये ध्यान देखें। 10 है मुख जिसके, अर्थात किसके मुख 10 हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ना 10 के बारे में मुख्य पूर्व पद को महत्व दिया, ना हमने आनन यानी कि मुख को महत्व दिया है। हमने पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का महत्व नहीं दिया। हमने तीसरे अन्य अर्थ में जब हम लेके गए हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम अर्थात रावण। तो हम यानी कि रावण के बारे में बात कर रहे हैं। जो अन्य अर्थ निकल के आया बच्चों वो मुख्य हो जाने के कारण इसमें बहुव्रीहि समास जो है वो होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँगी पीताम्बर, देखो पीताम्बर मैंने कर्मधारय में भी बोला था, पीताम्बर मैं यहाँ पे भी लेके आई हूँ। तो इसका मतलब मैं कुछ पर्पसली लेके आई हूँ, कुछ उद्देश्य के साथ लेके आई हूँ। तो पहले हम जान लेंगे पीताम्बर का यहाँ पे कैसे है। पीताम्बर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। तो मैंने विग्रह किया, पीला है अंबर जिसका। अब किसके पीले अंबर के बारे में, किसका अंबर पीला होता है, आपको पता है भगवान विष्णु का जो कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं वो पीले पहनते हैं, धारण करते हैं। तो पीले हैं, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो हमने ना पीत को महत्व दिया ना अंबर को महत्व दिया, हमने जो अन्य अर्थ में विष्णु के बारे में निकल के आया हमने उस अर्थ को महत्व दिया। तो यानी कि कौन सा समास हो गया, ये बहुव्रीहि समास हो गया। उसके अलावा गिरिधर, गिरि मतलब पहाड़, धर मतलब धारण करने वाला। अब पहाड़ को किसने धारण किया। कई बार बच्चों बोर्ड की परीक्षा में बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं गिरिधर, अब वो क्या सोचते हैं हनुमान जी ने भी तो पहाड़ को धारण किया था। बच्चों हनुमान जी पहाड़ उठाकर लेके आए थे, उन्होंने अपने हाथ पे धारण नहीं किया, उसे उठा के लाने और धारण करने में अंतर है। श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने जो है जो गोवर्धन पर्वत है उसे कई दिनों तक अपनी चितली, सबसे छोटी जो कनिष्ठा उंगली होती है उस पे धारण कर रखा था, इसलिए धारण शब्द आया है। ठीक है, तो तभी भी अगर गिरधर शब्द आता है, ये बोर्ड इस बार 2019-20 के बोर्ड की परीक्षा में शब्द था गिरिधर। तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। गिरधर मतलब गिरी यानी कि पहाड़ को धारण करने वाला, अर्थात हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों ने यहाँ गलती की जिसके कारण उनके अंक डिडक्ट हुए। आप ये गलती मत कीजिएगा, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो हमेशा अंत तक देखिए ताकि जो भी मैं समझा रही हूँ वो आपको अधिक स्पष्टता से समझ में आए। तो अगला शब्द है श्वेत, श्वेतांबर। श्वेत मतलब सफ़ेद, आंबर मतलब अंबर मतलब कपड़े, यानी कि श्वेत है अंबर, अंबर जिसके किसके कपड़े श्वेत हैं। आप देखो पीले वस्त्र जो है विष्णु जी धारण करते हैं, तो श्वेत मतलब सफ़ेद कपड़े कौन धारण करती हैं। अब कई बच्चे इसमें कहते हैं बूढ़ी काकी करती है, तो बेटा इस तरह के आंसर नहीं लिखने हैं आपको, बूढ़ी काकी नहीं कर लिखी, आपको लिखने हैं श्वेत अंबर कौन धारण करती है, माँ सरस्वती के लिए इनका ये शब्द प्रयोग होता है। तो श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात माँ सरस्वती। तो उसको उसी संदर्भ में लिखना है, किसी और संदर्भ में नहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे ना श्वेत मुख्य हुआ ना अंबर मुख्य हुआ, क्या अर्थ मुख्य हुआ, माँ सरस्वती मुख्य हुई। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। ऐसे चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं। अब कई बच्चे कहते हैं वो ये द्विगु समास भी बन सकता है। तो बच्चों कई जो शब्द होते हैं वो रूढ़ हो जाते हैं, और हम जब कि ये दोनों ही आंसर आपके चार हैं, चार भुजाओं जिसकी, तो ये विष्णु के संदर्भ में आता है। तो आप इसे चतुर्भुज को बहुव्रीहि समास में ही लिखिए, क्योंकि कई शब्द अपने आप में रूढ़ हो चुके होते हैं और वो जो एग्जामिनर है वो उसी संदर्भ में उसे देखता है। तो आप इसे चार भुजाएं किसकी, भगवान विष्णु की है, जिसमें एक हाथ में उन्होंने जो है शंख लिया है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में उनकी जो है गदा है और एक में चक्र है। तो चार भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। आप इनको याद रख लीजिए और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे अगर हम बोले चंद्रमौली,
चांद है मोली, मोली मतलब सिर पर जिसके, किसके सिर पे चांद है, अर्थात भगवान शिव की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। विषधर, विष मतलब जहर, धर मतलब धारण करने वाला, अब विष को धारण करने वाला अर्थात भगवान शिव भी आ सकता है, और इसमें सांप के संदर्भ में भी आ सकता है, तो दोनों आंसर आपके करेक्ट आएंगे। लंबोदर, लंबा यहाँ पे देखो, लंबोदर में लंबा और उदर, यानी कि उदर मतलब पेट, लंबा यहाँ पे विशेषण संबंध है, तो बच्चों ये आपका कर्मधारय भी बन जाएगा, इसका बहुव्रीहि समास भी बन जाएगा। तो जो भी आप जिस तरह से आप इसका विग्रह करेंगे, दोनों आंसर एग्जामिनर आपका करेक्ट करेगा। तो अगर मैं लंबोदर में विशेषण संबंध के हिसाब से कर्मधारय में विग्रह करती हूँ और मैं लिखती हूँ लंबा है जो उदर, तो ये कर्मधारय भी बिल्कुल करेक्ट आएगा। और अगर मैं बोलती हूँ लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो ये बहुव्रीहि का भी उदाहरण बनेगा बच्चों। ऐसे ही पीतांबर में पीत और अंबर के बीच में क्योंकि विशेषण संबंध था, इसलिए ये पीतांबर जो है कर्मधारय भी बन जाएगा और बहुव्रीहि भी बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप जो विग्रह करोगे वो गलत नहीं होना चाहिए। विग्रह आपका एग्जैक्ट सही होगा तो आपको एग्जामिनर आपके अंक नहीं काट सकता, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ही जो गणेश के लिए गजानन शब्द का प्रयोग किया जाता है, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, यानी कि हाथी है, गज है आनन जिसका, किसकी बात कर रहे हैं, अर्थात गणेश की बात कर रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि का उदाहरण है। ठीक है। लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति किसके लिए आता है, भगवान विष्णु के लिए आता है। लक्ष्मी है के पति हैं जो, अर्थात भगवान विष्णु, ये भी बहुव्रीहि का उदाहरण है। तो आप अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके अंक कभी भी नहीं कटेंगे। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि आप जो है कोई भी वीडियो हमेशा लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो हम एक्सप्लेनेशन आगे कर रहे होते हैं वो हम अंत में भी उसे रिपीट करते हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो बनी रहे। ऐसे ही हम शब्द प्रयोग करते हैं नीलकंठ। आप देखो नीलकंठ जो है कर्मधारय भी बनेगा, क्योंकि इसमें कंठ की विशेषता बताई हुई है। तो विग्रह का अगर कर्मधारय बनाऊंगी तो कर्मधारय बनेगा नीला है जो कंठ, कर्मधारय बन गया। और इसी को अगर मुझे बहुव्रीहि बनाना है तो नीलकंठ किसके संदर्भ में आता है, भगवान शिव के संदर्भ में आता है, भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। तो आपका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो जब आप शिव लिखेंगे तो ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। बच्चों बहुव्रीहि समास की पे एक और बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बहुव्रीहि समास में जिस अर्थ में आप लेके जा रहे हो उस अर्थ को आपको नाम को लिखना है। आप अर्थात कह के क्वेश्चन मार्क डाल के नहीं छोड़ सकते। अगर मैंने लिखा पीला है अंबर जिसका अर्थात, अर्थात मैं किसके संदर्भ में बात कर रही हूँ, विष्णु के संदर्भ में बात कर रही हूँ, तो आपको ब्रैकेट में विष्णु शब्द लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे आपको बोर्ड के पेपर में अंक नहीं मिलेंगे। अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपको आपके जो अंक हैं वो कोई भी आपके व्याकरण में अंक नहीं काट सकता। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है और आपको बहुत सरलता से ये समास समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और फिर कुछ नए वीडियो के साथ में, कुछ व्याकरण के साथ में मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।